हिस्टेरिसिस लूप को हम कंटिन्यू रखते हैं। ये हमने सिचुएशन पढ़ी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब अगर आप देखें, जिस तरह के हमने देखा कि जब आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहाँ पर हम उसको ग्राफ की मदद से, एक लूप की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी जो सोलेनाइड का है, उसको आप एच से कंसिडर कर ले। ये इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनाइड का, प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनाइड। यानी ये एक्चुअली जब हम करंट पास करते हैं तो सोलेनाइड जो फील्ड क्रिएट करेगा वो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह एक उसकी आयरन के अंदर, आयरन आयरन के अंदर जो फील्ड होगा, आयरन के अंदर, उसको हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। ये कैपिटल बी से हम डिनोट करते हैं। अब देखें, जब आप इन दोनों फील्ड्स का, एक्सटर्नल और उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होती है आयरन के अंदर, उनको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, या आप ले लें ग्राफ की मदद से हम इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप वाई एक्सिस कंसिडर कर लें, वाई एक्सिस, ये आप कंसिडर कर लें एक्स एक्सिस। सो जो वाई एक्सिस है वहां पर हम लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो एच की वैल्यू है, एच जो सोलेनाइड का फील्ड है, वो हम यहाँ पर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आयरन में आ जाता है, प्रोड्यूस होता है मैग्नेटाइजेशन उसकी, उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और उसकी वेरिएशन है अलोंग वाई एक्सिस। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आयरन जो है वो नॉन मैग्नेटाइज्ड आयरन लिया हुआ है। नॉन मैग्नेटाइज्ड मीन कि फर्स्ट उसमें उसके अंदर जो डोमेन्स है, आप यहाँ पर देखें, आयरन के अंदर जो डोमेन्स है वो सारे रैंडम है। ये वो आयरन आप कंसिडर कर ले, तो जितने भी डोमेन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन जो है वो नॉन मैग्नेटाइज है, यानी कुछ डोमेन्स इस डायरेक्शन में एक डोमेन, कुछ ये यूं, सारे जो है वो रैंडमली डायरेक्टेड है। सो हमारे पास जो आयरन होगा वो नॉन मैग्नेटाइज्ड होगा। अब इसको आप सोलेनाइड के अंदर रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ इसके अंदर भी अलाइनमेंट जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो उसको हम किस तरह शो कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब करंट जीरो होता है तो उसकी वैल्यू भी जीरो होती है, यानी आयरन जो है वो नॉन मैग्नेटाइज्ड है। उसको आप जीरो से स्टार्ट कर ले, यहां से ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ओरिजिन से। अब देखें, जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे, इसके अंदर जो आयरन के अंदर ये वाले डोमेन्स है, ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो इनकी अलाइनमेंट जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, यू, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन है वो कुछ यू हम लेते हैं कि एच इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ बी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन हमने देखा कि जितना आप फील्ड ज्यादा बढ़ाएंगे, वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहेगा, क्योंकि जब सारे के सारे या ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स अलाइन हो जाए तो फिर आपके पास कम डोमेन्स रहते हैं जो कि रैंडम होते हैं। तो इसीलिए फिर और फील्ड की वैल्यू बढ़ाना वो आपको उतनी अलाइनमेंट जो है इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि अलाइनमेंट ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसीलिए हम यू बढ़ाएंगे। इसको देखें, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, यू। इसका मतलब ये कि पहले एच आप इंक्रीज कर ले तो बी इंक्रीज हो रही है, आयरन की मैग्नेटाइजेशन। लेकिन जब आप और एच इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां पर पूरे के पूरे सारे के डोमेन जो है वो अलाइन हो जाते हैं, यानी ये डोमेन यू हो जाता है इस डायरेक्शन में, ये सारे। तो जब सारे के सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाए, फिर उसको हम कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट, और उसको हम यहां पर ले लेते हैं। इसको आप लिख ले सेचुरेशन, जब सारे के सारे डोमेन जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाए, अलाइन हो जाए पैरेलल, तो ये सेचुरेशन होगा। इसको आप ओ से डिनोट कर लें, जो ओरिजिन है इसको आप कंसिडर कर ले, ये ए पॉइंट है, ए के ऊपर आयरन जो है वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो चुका है। अब जब हम देखें, ये तो हमने मैक्सिमम वो उसकी वैल्यू देखी कि जब सारे के सारे डोमेन्स अलाइन हो गए। अब जब आप इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, जब आप डीमैग्नेटाइज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि करंट को आहिस्ता आहिस्ता फिर डिक्रीज कर ले। फर्स्ट आई को हमने क्या किया, आई को हमने इंक्रीज किया ताकि जो अलाइनमेंट है वो इंक्रीज होती जाए। फिर आई को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब आई को हम डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को, सो मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी सेंस भी रिवर्स हो जाएगी, यानी डोमेन्स जो है टेम्परेचर की वजह से, थर्मल जो उसकी एनर्जी है एजिटेशन की वजह से, वो अगेन डीमैग्नेटाइजेशन रैंडम सिचुएशन की तरफ आएंगे, तो कुछ यूं होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
का एक्सटर्नल फील्ड डिक्रीज करते हैं या वेनिश करते हैं, तो जो यहाँ पर डोमेन्स होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो इसीलिए सारे के सारे डोमेन्स रैंडम नहीं आते, बल्कि कुछ डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि उसी तरह पैरेलल ही रह जाते हैं। तो इसीलिए जो रिवर्स ग्राफ होगा वो एक्चुअली इसी पाथ पर नहीं आएगा, बल्कि उसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी। देखिए यू आएगा, यू इसकी वैल्यू हम यू ड्रा कर सकते हैं ये। अगर आप देखें जब हम एच की वैल्यू जीरो कर दें, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हम जीरो कर लेते हैं, ये इसकी वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वैल्यू जो है वो बाकी रहती है। जो वैल्यू बाकी रहती है इसका मतलब ये है कि आयरन पूरी तरह डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसका मैग्नेटाइजेशन अब भी है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर फील्ड बाकी रहता है, और इसी वजह से इसको हम हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो जब आप इसको मजीद करंट को कम करते हैं, कम करते जाए और रिवर्स डायरेक्शन में चले जाएं, यानी उसका जो फील्ड है सॉरी वो आप रिवर्स की तरफ ले जाएं, तो फिर क्या होगा, जो कुछ फील्ड जो बाकी रहता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रैंडम की तरफ चले जाएगा। देखें रैंडम की तरफ, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें, यानी एच की जो डायरेक्शन में हमने नेगेटिव ली है, देखें नेगेटिव, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या रह जाता है, जो आयरन का मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है, यानी वो अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चूंकि हमने सोलेनाइड में अब रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होगी अभी वो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी डोमेन्स जो है पहले इस डायरेक्शन में थे, अब इसकी मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी यूं, यानी उसी तरह का इफेक्ट होगा, आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल्स है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो देखिए इस तरह होगा, और अगेन इसका जो यहाँ पर सिचुएशन है वो इसी तरह, पहले ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स आ जाएंगे अलाइनमेंट में, लेकिन जैसे जैसे आप फील्ड इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पर मजीद उसमें लीनियर इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि कम ही डोमेन रहते हैं जो कि मैग्नेटाइज होने हैं, और एक पॉइंट मैक्सिमम जब हम पहुंच जाए तो इसका इसी तरह सेचुरेशन पॉइंट होगा, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह अगेन आप इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं, सो फिर भी उसी तरह उसी पाथ पर नहीं आता, बल्कि एक रिवर्स पाथ पर, एक दूसरे पाथ पर आता है, जो कि हम यहाँ से यानी ग्राफ को इसी तरह शो कर सकते हैं। ये हमारे पास जो लूप बनता है, अब देख रहे हैं ये एक साइक्लिक लूप मैंने बना लिया, आप फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में इसी तरह लूप बना सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। फर्स्ट आप देखें तो ओरिजिन हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन बाकी जो डीमैग्नेटाइजेशन है वो फिर ओरिजिन पे नहीं आता, बल्कि वो बाकी पॉइंट्स पे आता है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम देखें, जीरो पे देखें, एच जीरो हो जाए तो इतना फील्ड उसमें बाकी रहता है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। इसी तरह ये रिवर्स डायरेक्शन में सेचुरेशन पॉइंट है ये वाला, इसी तरह ये फिर रिवर्स डायरेक्शन से जब हम उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो फील्ड बाकी रहेगा उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इसको भी हम रिटेंटिविटी कहते हैं। और इस फील्ड को जीरो बनाने के लिए देखिए कितना आपको एक्सटर्नल फील्ड रिक्वायर्ड है। जब फील्ड जीरो हो जाता है, देखिए ये पॉइंट इसके ऊपर बी फिर जीरो है, सो आपको कितना मैग्नेटिक एच की वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है, देखिए ये वाली वैल्यू रिक्वायर्ड है कि इसको अगेन जीरो कर ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। इसी तरह आप इस लूप को देख सकते हैं कि एक्चुअली जब हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं या डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डोमेन्स के अगेंस्ट उस पर वर्क डन करते हैं, चूंकि हम उसको टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं, हम वर्क डन करते हैं, और वो वर्क डन जो है एक्चुअली वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो डिसिपेट होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होता है। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। जो वर्क डन हम करते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस होता है, उसको हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो पूरा डिस्क्रिप्शन, जिसमें हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं और फिर उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो वो उसी तरह उसी पाथ पर नहीं आता, बल्कि उसकी कुछ जो है वो फील्ड बाकी रहती है, जिसको हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ हिस्टेरिसिस लूप।